न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिशन पर बात की। न्यूक्लियर फिशन हमारे पास कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन था? एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन हम उसको कहते हैं, जिस तरह के देखें नाम से जाहिर है, न्यूक्लियर रिएक्शन मीन जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो। एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जिस रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी जिसमें इन्वॉल्व क्या हो? न्यूक्लियस। अब एक हमने फिशन रिएक्शन पर बात की। फिशन रिएक्शन एक्चुअली हम कहते हैं कि फिशन मीन जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है, यानी आपके पास एक न्यूक्लियस से फॉर एग्जांपल, वो आगे डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनती है, या उसके साथ फ्री न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, ये दो पार्ट्स सपोज उसके आ गए, यानी दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिशन। अब इसका एक रिवर्स हमारे पास है फिशन रिएक्शन का, और फिशन रिएक्शन का रिवर्स क्या है? यानी इसमें डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई दूसरे में दो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है। लेकिन रिवर्स इसका ये है कि अगर हमारे पास दो स्मॉल न्यूक्लियाई है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, और उसको हम कंबाइन कर लें और उससे एक हैवी न्यूक्लियस बनाएं, सपोज ए, यानी इससे एक हैवी न्यूक्लियस हमने बना लिया, यानी दोनों को मिला दिया। तो जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं इसको, फ्यूजन। यानी फ्यूजन में एक्चुअली क्या होते हैं? दो स्मॉल न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलती है और एक हैवी न्यूक्लियस उससे बनती है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास किस तरह का फिनोमिना होता है, यानी कौन कौन से मैकेनिज्म्स है इसमें, कौन कौन सी चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप देखें, अगर हैवी न्यूक्लियाई पर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस तरह के आयरन और निकल, अगर आप कंसीडर कर ले, आयरन और निकल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इनके दरमियान एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड रखती है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है हर एक न्यूक्लियस में मुख्तलिफ होती है। तो अगर हम आयरन या निकल की इन दोनों की देखें तो यहां पर ये मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, यानी अगर आप हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लें, यहां तक इंक्रीज होती, तो इसके बाद जब इन दोनों तक पहुंच जाती है उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर इनकी वैल्यू क्या है बाइंडिंग एनर्जी की? वो मैक्सिमम है। अब जब अगर आप निकल और आयरन से ऊपर चले गए, यानी उन न्यूक्लियाई को आप कंबाइन करना चाहे जो कि हैवी है, तो इसमें आपके पास क्या रिक्वायर्ड होगा? एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होगी, यानी उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसीलिए हम चूंकि एनर्जी चाहते हैं, हम कहते हैं कि एनर्जी रिलीज हो, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? लाइट न्यूक्लियाई यूज करते हैं, जो हल्की न्यूक्लियाई है उनको यूज करते हैं। और चूंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इसलिए हमारे पास सूटेबल है कि फ्यूजन रिएक्शन में हम लाइट न्यूक्लियाई को यूज कर लें। तो अब जब लाइट न्यूक्लियाई को जब हम यूज करते हैं, अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले फिगर 1, लाइट न्यूक्लियाई को जब हम यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक यूजुअल रिएक्शन हमारे पास, उसमें देखिए फिगर में हमने दिखाया हुआ भी है, जो यूजुअल रिएक्शन है वो एक्चुअली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का है। यानी ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम एक्चुअली इसका जो एटॉमिक मास है वो 2 होता है, यानी इसमें एक न्यूट्रॉन है आपके पास। देखिए यहां पर हमने दिखाया हुआ है जो ब्लू कलर का है, ये न्यूट्रॉन शो कर रहा है, और जिस पर प्लस चार्ज है वो आपको प्रोटॉन शो कर रहा है। यानी ये ड्यूट्रियम की न्यूक्लियस है जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। इसी तरह इसके साथ हम हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप यूज करते हैं ट्रिटियम। आप देख रहे हैं इसमें 2 न्यूट्रॉन है, देखिए एक ये न्यूट्रॉन और एक ये न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन वही एक है। तो दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक मास जो है ए वो 3 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि ऐसे एटम्स जो किसी एक एलिमेंट के हो लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। देखें मैकेनिज्म ये है, जो प्रोसेस है कि इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। देखिए ट्रिटियम और ड्यूट्रियम आपस में कंबाइन होते हैं, यहां पर फ्यूज हो जाते हैं। तो जब फ्यूज हो जाते हैं, देखिए आपके पास क्या बनता है? एक न्यूट्रॉन इससे आ जाता है, 2 न्यूट्रॉन इससे आ जाते हैं, टोटल कितने हो गए? 3 न्यूट्रॉन, जो कि हमने यहां पर शो किए हुए हैं। देखिए ये 3 न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन इससे आता है, एक प्रोटॉन इससे आता है। तो यहां पर हमारे पास टोटल 2 प्रोटॉन्स आ जाते हैं। देखिए 5 हमारे पास टोटल हो गए। लेकिन चूंकि
इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनती है, और स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सी है, वो हीलियम की है। तो इसीलिए इससे जो एक न्यूट्रॉन है वो फ्री हो जाता है और एक स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो हीलियम की बन जाती है। तो देख रहे हैं आप, हमने लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन कर लिया, उनका रिएक्शन कर लिया। तो जब हम लाइट न्यूक्लियाई का रिएक्शन कर लेते हैं और उससे एक हैवी न्यूक्लियस जिस तरह के हीलियम है, देखिए अब वो ये उन दोनों से हैवी है, तो इसमें हैवी न्यूक्लियाई बनती है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक आपके पास फ्री न्यूट्रॉन आ रहा है और एक इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो बेसिक हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम एनर्जी किस तरह न्यूक्लियस से ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसके लिए हम फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास जो रिएक्शन है उस पर हम बात करते हैं कि कौन सा हमारे पास रिएक्शन है, यानी जो हम यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं उसको हम सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो देखिए बहुत ज्यादा इजी है। इसमें हमने जो रिएक्शन अब शो किया हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है आपके पास, ये H21, यानी ये ड्यूट्रियम है जिसका मेस नंबर देखिए 2 है, और एटॉमिक नंबर जो है इसका या प्रोटॉन नंबर वो 1 है। ये कंबाइन होता है, मिक्स हो जाता है, फ्यूज हो जाता है किसके साथ, ट्रिटियम के साथ, उसका मेस नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एक हमारे पास देखिए हीलियम बनता है, ये वाला हीलियम न्यूक्लियाई बनती है। तो इसको हम शो कर रहे हैं He से इसका सिंबल है, और इसका एटॉमिक मेस जो है वो है 4 और एटॉमिक नंबर है वो 2। इसी तरह एक हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन आता है, फ्री न्यूट्रॉन को हम ऐसे ही शो करते हैं, इसका एटॉमिक मेस 1, एटॉमिक नंबर 0, और इसके साथ इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के रिएक्शन में, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है हमारे पास 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो अब अगर आप देखें जो रिएक्शन हम यहां पर शो कर रहे हैं, इसमें दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होती है। अब दोनों न्यूक्लियाई में अगर आप देखें, एक जो आपके पास ड्यूट्रियम है उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो टोटल इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह जो हमारे पास ट्रिटियम है उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो उस पर भी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर सिर्फ चार्ज है, तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस वाली न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन करते हैं, तो देखिए चूंकि ये एक दूसरे को रिपेल करती है, कूलम फोर्स है इन दोनों के दरमियान, एक दूसरे के करीब नहीं आने देती, तो फिर हम किस तरह इनको कंबाइन करते हैं, यानी मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, क्यों ये कंबाइन हो सकती है। तो इसका जो हमारे पास पहला जो लॉजिक हम यूज करते हैं, यानी हम इन दो न्यूक्लियाई की, फॉर एग्जांपल ये ड्यूट्रियम की न्यूक्लियाई है और ये ट्रिटियम की न्यूक्लियाई है, अगर हम इनको आपस में करीब ले आए तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा होता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होता है कि ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, यानी ये एक दूसरे को वापस रिपेल करती है और जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पुश हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इसका हमारे पास सोल्यूशन ये है कि इनकी थर्मल एनर्जी हम बढ़ा देते हैं। और थर्मल एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि थर्मल एनर्जी बढ़ाने से एक्चुअली क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की बढ़ती है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ाए कि वो इस रिपल्सिव फोर्स पर, कूलम फोर्स पर डोमिनेंट हो जाए, यानी इससे ज्यादा हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है, यहां पर जो एनर्जीज हैं दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स की वजह से, अगर हमारी थर्मल एनर्जी उससे ज्यादा हो जाए, काइनेटिक एनर्जी, तो फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियाई को हम कंबाइन कर सकते हैं। और अगर हमारी थर्मल एनर्जी उससे कम है तो उस केस में ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी इतनी बढ़ाते हैं कि ये उस पर डोमिनेंट हो जाए, और उसके बाद जब ये उस पर डोमिनेंट हो जाए तो सपोज हम इन दोनों को इतने करीब ले आए कि जस्ट ये एक दूसरे को टच करने वाले हों, यानी बिल्कुल फिजिकली टच नहीं करते लेकिन इतने करीब आ जाते हैं कि बिल्कुल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फेम्टोमीटर में आ जाता है। फेम्टोमीटर, देखिए फेम्टोमीटर एक्चुअली एक स्केल है 10⁻⁻15। इतने कम डिस्टेंस पर जब ये करीब आ जाते हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी होता है, लेकिन एक और फोर्स इन दोनों के दरमियान क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और फ्यूज हो जाती है एक हैवी न्यूक्लियाई में।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होता है, यानी एक्चुअली थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर हम इसका बढ़ाते हैं, और जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 20 मिलियन केल्विन। इतना अगर हम टेम्परेचर इनको प्रोवाइड कर ले तो हम जो है जो फ्यूजन रिएक्शन है वो फेवरेबल बन जाता है। और अगर आप देखें पर रिएक्शन, अगर आप फ्यूजन का देखें और फिशन का, तो फिशन का हमारे पास था 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्यूजन का है हमारे पास 17, यानी फिशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो फिशन रिएक्शन में लाइट न्यूक्लिया, फ्यूजन में लाइट न्यूक्लिया यूज होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एज अ होल अगर हम देखें तो पर किलोग्राम में, फॉर एग्जांपल, तो पर किलोग्राम में फिशन कम रिएक्शन होंगे चूंकि वो हैवी न्यूक्लियाई है, और फ्यूजन ज्यादा होंगे चूंकि ज्यादा पार्टिकल पर किलोग्राम में आते हैं। तो पर किलोग्राम के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर इसमें फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है।